बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या ये छोटी छोटी गलतियां सच में कोई बड़ा असर डालती हैं? जवाब है हाँ। यही वो गलतियां हैं जो हमें बोलते बोलते रोक देती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कर देती हैं। पर अच्छी खबर यह है कि आज हम इन्हें हमेशा के लिए ठीक करने वाले हैं। तो चलिए पहले सेट पर आते हैं, रोजमर्रा की बातचीत में होने वाली गलतियां। देखते हैं पहली 5 कौन सी हैं और उन्हें कैसे सुधारना है। सबसे पहली और बहुत कॉमन गलती, माई हेयर्स आर लॉन्ग। सुनने में शायद सही लगे, पर यह गलत है। देखिए, जब हम सिर के सारे बालों की बात एक साथ करते हैं तो इंग्लिश में उसे हेयर ही कहते हैं, हेयर्स नहीं। उसे एक सिंगल यूनिट की तरह देखा जाता है। तो सही तरीका है माई हेयर इज लॉन्ग। अच्छा, दूसरी गलती ही इज माई रियल ब्रदर। अब सोचिए, भाई तो असली ही होता है ना? तो ये रियल शब्द लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। बस इतना कहना काफी है, ही इज माई ब्रदर। सिंपल, साफ और एकदम सही। अब आते हैं एक ग्रामर के गोल्डन रूल पर। अक्सर सुनने में आता है यू डिडंट टोल्ड मी। याद रखे, डिड या डिडंट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब उसका ओरिजिनल रूप। तो टोल्ड नहीं, टेल आएगा। सही वाक्य होगा यू डिडंट टेल मी। यह भी एक बड़ी दिलचस्प चीज है, आई एम फीलिंग कोल्ड टुडे। ये उतना नेचुरल नहीं लगता। जब हम अपनी किसी फिजिकल स्टेट या एहसास के बारे में बताते हैं, जैसे ठंड लगना, तो आई फील कोल्ड कहना ज्यादा सही है। ये एक अवस्था है, कोई एक्शन नहीं है जो चल रहा हो। तो सही है आई फील कोल्ड टुडे। अब सपनों की बात करते हैं। हम अक्सर कहते हैं आई एम वॉचिंग अ ड्रीम, लेकिन हम सपने को किसी मूवी की तरह देखते नहीं हैं। हम उसे अनुभव करते हैं, हम उसके अंदर होते हैं। इसलिए इंग्लिश में वॉच की जगह हैव का इस्तेमाल होता है। तो सही तरीका है आई एम हैविंग अ ड्रीम। चलिए, बहुत बढ़िया। पहला सेट हो गया। अब आते हैं दूसरे सेट पर। देखते हैं अगली 5 गलतियां कौन सी हैं। ये गलती तो बहुत ही आम है, क्योंकि हम हिंदी से सीधा सीधा ट्रांसलेट कर देते हैं। हम कहते हैं मैं चलकर आया, और इंग्लिश में बोल देते हैं आई केम बाय वॉक। लेकिन इंग्लिश में पैदल आने के लिए सही फ्रेज है ऑन फुट। तो कहना चाहिए आई केम ऑन फुट। अब ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है, और सच कहूं तो ये गलत भी नहीं है। बहुत लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर अपनी इंग्लिश को और ज्यादा प्रिसाइज बनाना है तो ही इज माई फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड कहना एक बेहतर तरीका माना जाता है। यहां तो अक्सर कंफ्यूजन होता है। हिंदी में हम परीक्षा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका ठीक उल्टा है। स्टूडेंट्स परीक्षा देते नहीं, लेते हैं, यानी स्टूडेंट्स टेक एन एग्जाम। और जो टीचर होते हैं वो परीक्षा देते हैं, यानी गिव एन एग्जाम। तो अगली बार याद रखिएगा, वी टेक एग्जाम्स। अगला है टुडे इज माई बर्थडे। आप देखिए, बोलचाल में तो ये खूब चलता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि टुडेज का मतलब होता है टुडे इज। तो आप कह रहे हैं टुडे इज माई बर्थडे, है ना अजीब? तो साफ और सही तरीका है टुडे इज माई बर्थडे। और ये रही हमारी आखिरी गलती, एक क्लासिक मिस्टेक, मोर बेटर। देखिए, बेटर शब्द का मतलब ही होता है मोर गुड, यानी और अच्छा। तो जब आप मोर बेटर कहते हैं तो आप कह रहे हैं मोर गुड। ये तो ज्यादा हो गया ना? तो मोर को हटा दीजिए, सिर्फ बेटर कहला ही काफी है। तो हमने 10 गलतियां देख लीं, पर सवाल यह है कि इन छोटे छोटे बदलावों से फर्क क्या पड़ता है? ये क्यों इतने जरूरी हैं? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। जब हम इन छोटी छोटी डिटेल्स को सही करते हैं तो हमारी इंग्लिश ज्यादा नेचुरल, ज्यादा पॉलिश्ड और ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है। देखिए, असली फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ बहुत सारे शब्द जानना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करना है। तो अब बारी है एक्शन लेने की। आज जो 10 बातें हमने सीखी, उनमें से ऐसी कौन सी एक है जिसे सुधारने का फैसला आज से ही कर लिया है? सोचिएगा जरूर। याद रखिए, एक छोटा सुधार भी एक बहुत बड़ी शुरुआत